क्या उत्तराखंड में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ? मतलब सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी। क्लियर कट तो नहीं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे ऐसा ही आभास दे रहे हैं। सभी पोल्स के एवरेज निकालने पर बीजेपी को उत्तराखंड में 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं उसकी निकट प्रतिद्वंदी कांग्रेस को उससे 3 सीटें कम यानी कि 32 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 1 सीट और जो बाकी 2 सीट है वो अन्य पार्टियों को मिलती हुई दिख रही हैं। चलिए तो आइए कुछ सर्वे पर नजर डालते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 20 से 30 सीटों तक मिलता हुआ दिख रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 26 से 32 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 32 से 38 और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 तक जो सीटें हैं वो मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 43 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 24 से 32 सीटें मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। न्यूज 18 पी मार्क्यू के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 35 से 39 सीटें उत्तराखंड में मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 28 से 34 सीटें मिल रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। न्यूज 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 43 सीटें, कांग्रेस को 24 जो सीटें हैं वो मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी उनके सर्वे में जो है वो 0 पर है। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक बीजेपी को 35 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 34 और आम आदमी पार्टी को 0 से 3 तक सीटें मिल रही हैं। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ की। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल में बीजेपी को 37, कांग्रेस को 31 और आम आदमी पार्टी एक जो है उनको 1 सीट मिल रही है। चलिए अब समझते हैं इन अनुमानों का मतलब क्या है। उत्तराखंड में सारे सियासी पंडित कांग्रेस को कुर्सी और हरीश रावत को सीएम बना रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं उनके माने अगर उनको देखें तो मामला इतना क्लियर नहीं है। एग्जिट पोल नतीजों का निचोड़ है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी पलड़ा बीजेपी का भारी है। राज्य में बहुमत का जादुई आंकड़ा 36 है और सारे एग्जिट पोल नतीजों को अगर देखें तो उसका औसत निकालते हैं तो बीजेपी को 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। उधर कांग्रेस को 32 सीटें जो है वो मिल रही हैं, या कहें कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनको 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट एवरेज के हिसाब से मिलती हुई दिख रही हैं। उत्तराखंड में जो होता दिख रहा है उसका मतलब क्या है, आइए आपको हम 8 पॉइंट में समझाते हैं। पहला, बीजेपी ने सीएम बदलकर एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान कम कर लिया है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि राज्य में कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में लौट रही है। तीसरा पॉइंट है कोविड महामारी के दौरान मिसमैनेजमेंट की जो शिकायतें थी वो धरी की धरी रह गई। चौथा पॉइंट है हरीश रावत ने कड़ा मुकाबला तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े ने थोड़ी सी कसर बाकी रख दी। पार्टी ने हरीश रावत को लंबे समय तक पंजाब में खपाए रखा। हो सकता है कि वो उत्तराखंड पर उतना समय नहीं दे पाए हों। जो 5वां पॉइंट है वो है पीएम मोदी की लोकप्रियता पहाड़ में काम आ गई है। और 6वां पॉइंट है बूथ लेवल पर बीजेपी का काम आ गया। 7वां पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा फौजियों के राज्य में कारगर साबित हुआ बीजेपी के लिए। और आखिरी और 8वां पॉइंट है अभी जो डेटा है वो देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने एंटी बीजेपी वोट काट दिया। यही काम हो सकता है बीएसपी ने किया हो, खास तौर पर हरिद्वार जिले में। ये तो हुए उत्तराखंड एग्जिट पोल नतीजों के 8 मायने जो हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ अनुमान पर निकले अंदाजे हैं। असली रिजल्ट 10 मार्च को, तो पूरा जो एनालिसिस है वो 10 को होगा। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।